नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यूशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले सभी एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, कल एक मैंने वीडियो डाली थी। उस वीडियो में जो है मैंने आपको कहा था कि रूट का जो डर है अपने मन से निकाल दें और रूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन मैं जो आज आपको करवाने वाला हूँ। एडिशन वाला जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया था। अब बात एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों एक जैसे रूल्स, और मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो आप आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने उनको सोल्व भी कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा आज रहेगा मल्टीप्लीकेशन वाला, कि भाई रूट की जो मल्टीप्लाई है ना, रूट वाले जो क्वेश्चंस है उनकी हमें मल्टीप्लाई कैसे करनी है। रूट वाले जो क्वेश्चन है उनकी हमें मल्टीप्लाई कैसे करनी है, गुना कैसे करनी है, क्या रूल होता है गुना करने का। अब इनको गुना करने के बाद हमारे कुछ आइडेंटिटी बेस के क्वेश्चंस आएंगे, वो हमें करने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार इनको भी। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। जैसे यहां पर मैंने कहा मल्टीप्लाई वाला जो रूल हमारा होता है, इसमें करना क्या है। देखो सर, पहला क्वेश्चन, जब हमारे रूट के अंदर जो डिजिट है वो सेम हो। ठीक है, जब हमारे रूट के अंदर जो डिजिट है वो क्या हो, सेम हो। एक तो रूल ये बनता है, जैसे मान लो रूट ए इंटू में रूट ए। ठीक है, और एक केस ये बनता है सर, जब हमारे रूट की जो डिजिट है वो सेम ना हो। रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए इंटू रूट बी। अब ये देखो, ये सेम नहीं है, ना ये सेम है ना ये सेम है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, सेम है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब भी हम सेम दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये बन जाता स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर ये बन गया रूट ए का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और आमतौर पर हम क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए स्क्वायर से क्या कर जाता है, रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बच जाएगा ए। लेकिन सर कैंसिल आउट होता कैसे है, बात तो ये वाली है ना कि सर कैंसिल आउट होता कैसे है। चलो उसको भी देखते हैं। जब मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये बन गया भाई रूट ए और उसका क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। आप लोगों को बता दूं मैं, जो ये रूट होता है ना, रूट, इसकी वैल्यू होती है हाफ, आधी। तो इसका मतलब क्या है, ए की पावर क्या बन जाएगा, हाफ। ए की पावर 1/2 बन गया। और इस सारे की पावर बाहर लिखा हुआ है 2, तो ये 2 आ जाएगा। 2 से क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर, ए की पावर 1, और ए की पावर 1 का मतलब क्या है, ए। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। ये क्या इसका, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सर वैन जब हमारे जो ये रूट के अंदर के जो डिजिट है ये सेम ना हो, तो उस वाले केस में क्या करेंगे। उस वाले केस में हम करेंगे ये, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा रूट ए भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट ए भी बन जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये वाले क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो। भाई ये वाले क्वेश्चन जो है ना, आपके कंपटीशन एग्जाम में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला एक टॉपिक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक टॉपिक है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आते हैं और इसी लेवल पे आते हैं, इसलिए मैं आपको बारीकी से एक एक बातें बता रहा हूं। ठीक है, अब इनके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे, अगर सर मैं कह दूं 2√2 इंटू 2√2, सर जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा, है ना। जब मैंने 2√2 इंटू में 2√2 की मल्टीप्लाई की तो सर क्या आंसर आएगा। अब देखो, 2 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और √2 की और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल होता है, बाहर वालों की मल्टीप्लाई और रूट वालों की मल्टीप्लाई करनी है इंडिविजुअल अलग अलग। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2√2 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब क्या सर, ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी स्क्वायर है, और ये जो स्क्वायर है इस रूट का भी स्क्वायर है। इसका मतलब 2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा, 4, और √2 का स्क्वायर आपने सर अभी बताया था मुझे, क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच गया 4 इंटू में 2, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट है, नहीं है सर। अब अगले कंसेप्ट पे चलते हैं।
अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई ये तो 2 बार मल्टीप्लाई में थे डिजिट, अब 3 बार आ जाए तो सेम। सर 2√2 इंटू में 2√2 और इंटू में 2√2। तो देखो इस टाइप की मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो बाहर वाले नंबर है इनकी मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है भाई। और अभी मैंने आपको एक बात बताई कि सर जब मैं √2 की और √2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, तो आप कहेंगे सर 2 मिलता है। लेकिन एक बात और, अभी हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है सर, ये √2 बचा है ना, तो ये भी लिखेंगे यहाँ पर एक बन गया 2√2 बन गया। अब 8 दूनी कितना हो गया 16, तो ये बन जाएगा कितना 16√2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 16√2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है सर? ठीक है, आगे चले अगला क्वेश्चन। इन केस अगर मैं आपको ये बोल दूं क्या कि रूट अब डिफरेंट वाला करते हैं, √5 इंटू में √6 इंटू में √8, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार चेक कर लो वीडियो कट तो नहीं हो रही है ना? नहीं, सही है, दिखाई दे रहा है, अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, विजिबल है। सर क्या करेंगे, अभी तो बताया जब भी हमारे डिफरेंट रूट वाले नंबर्स हो तो उनकी क्या कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 5 6 जा कितना हो गया 30 और 38 जा कितना हो गया 240, तो सर रूट में आ गया कितना 240। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या सर, कल आपने हमें एक बात बताई थी कि जब भी हमारे पास √240 हो तो हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करके इसको लिखेंगे। सर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा, फिर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 60 आ जाएगा, एंड फिर मैं जो है 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। देन 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा 15, और 15 कोई फैक्टर होते हैं नहीं। तो इसका मतलब क्या सर, √240 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 15। डन? हाँ सर डन, ठीक है। यहां से मैं 1 2 का पेयर बाहर निकालूंगा, यहां से मैं 1 2 का पेयर बाहर निकालूंगा, और रूट में क्या बच जाएगा हमारे पास 15। तो सर आंसर जो बनेगा हमारा वो बनेगा कितना 4√15। कितना बनेगा 4√15। आंसर हमारा क्या बनेगा 4√15 बन जाएगा। आंसर हमारा क्या बन जाएगा 4√15 बन जाएगा। अभी आपको मैं बताऊंगा कि जो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम के अंदर कैसे आते हैं, किस किस तरीके से आते हैं। ठीक है, स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, अभी स्क्वायर रूट के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या क्या कंसेप्ट है, कैसे कैसे बातें होती है। ठीक है, सारी बातें हम पढ़ेंगे। चलो 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं। एक बार आप सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर देखते हैं 1 2 क्वेश्चन और। चलो फोर्थ क्वेश्चन हमारा आता है, अगर मैं बोल दूं 2√3 इंटू 3√2 इंटू 5√6, ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे। देखो भाई सर आपने मैं बताया पहले क्या करना, बाहर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा 6, 6 5 जा कितना होगा 30, हमने लिख दिया यहाँ पर क्या 30। डन? ठीक है सर। अब जो रूट के अंदर वाले नंबर हैं आप उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 और 6 6 जा कितना होगा 36, तो रूट में आएगा सर कितना 36। और मुझे पता है कि √36 किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर 6 के बराबर होता है, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 30 इंटू में 6 कितना बन जाएगा 180 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 180 बन जाएगा। द आंसर इज 180। आंसर क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 180 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है सर। अब आपको जो है मैं होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको करने हैं अभी। ठीक है, और जो आंसर ना आए आपको वो क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे कि सर ये जो है आप इसका आंसर हमें बता दें, तो मैं उसके लिए शॉर्ट वगैरह बना दूंगा या देख लूंगा जो भी कुछ हुआ। ठीक है, चलो अब मैं इसको कर दे रहा हूँ रफ। ठीक है भाई,
आई होप कि आपको ये सारी की सारी बातें जो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको घर से तो क्या आपको कमेंट सेक्शन में उनके आंसर देके मुझे बताने हैं कि क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं इनके। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन 2√5 इंटू 2√6 इंटू 2√7। सेकेंड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा √80 इंटू √30 इंटू √14। थर्ड क्वेश्चन 5√6 6√7 7√8। फोर्थ क्वेश्चन 3√2 इंटू 3√2 इंटू 3√2। ठीक है, ओके सर। एक क्वेश्चन और करते हैं 7√a इंटू 8√a इंटू 9√a। ये 5 क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहेंगे। इनका जो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दे, वीडियो को स्प्रेड कर दे आप सब बच्चे। ठीक है, ताकि मैं और भी बेहतरीन जो वीडियो और भी बेहतरीन कंटेंट आप सब बच्चों के लिए लेके आऊँ। इससे मैं आपको बार बार बताता हूँ, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई मेरे द्वारा दी गई जो नॉलेज है वो बच्चे अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी चैनल को लाइक कर दे, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दे, वीडियो को फैला दे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा अगेन, जय श्री श्याम।